इस देश में जो 47 आया, आज़ादी आई नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, गोरे गए काले बेईमान आ गए, इसलिए नीतियाँ सब वही लागू हैं, खाली रूप बदला है। दुनिया चांद पे जा रही है। मैं एक नई बात बता दूं, मैंने भी चांद पे 1 एकड़ जमीन अमेरिका से लिया है, मेरा अलॉटमेंट हो गया है 5,000 रुपये में। अब जमीन कहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास रसीद रखी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो एक्चुअली BSc किया, फिर हमने BA MMS 3 साल किया, क्योंकि मेरे फादर थे, मैं फादर की अपनी शक्ल नहीं जानता, और फिर मैं घर चलाया। चकबंदी आगे घर संभालना पड़ता है, मैं खेती पढ़ाई सब स्वयं किया। चांद पे भी आप खेती करेंगे? 1 एकड़ जमीन लिया, कहाँ मुझे बताया जाए, मेरे पास रसीद है। और एक बार अमेरिका ने फ़ोन किया था कि चलोगे, तो हमारे अभी हम फंसे नहीं जा पाएंगे। उस समय 18 करोड़ पर डे के हिसाब से लोग ले गए। क्या कहेंगे, सरकार जिस तरह की नीतियाँ अपना रही है, किसान जो है बिल नहीं चाहता है फिर भी उन पर थोपा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? असल में मेरा नाम महेश सिंह है, मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर अधिकार समन्वय मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो 47 आया, आज़ादी आई नहीं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ, गोरे गए काले बेईमान आ गए, इसलिए नीतियाँ सब वही लागू हैं, खाली रूप बदला है। कोई भी नीति हो, श्रम बदल गया है, रंग बदला है, गुण वही है, चेहरा खाली बदला है। तो जो कैरेक्टर उनका था अंग्रेजों का, वही काले अंग्रेजों का। अच्छा, कहते हैं किसान जो है पढ़ा लिखा नहीं होता है, पर एक बात बहुत सही कहा। मेरा कहना है, किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक भारत में पैदा ही नहीं हो सकता। किसान खुद में वैज्ञानिक है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करता है वही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, ज़्यादा समझदार होता है। और प्रैक्टिकल करते हुए कोई पढ़ा लिखा कृषि वैज्ञानिक आप ले आइए, किसान हरा देगा। ये किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक भारत में है ही नहीं। किसान की जो है गाड़ियों पे सवाल उठ रहे हैं, किसान के पहरावे पे सवाल उठ रहे हैं, ट्रैक्टरों पे सवाल खड़े कर रहे हैं, महंगे महंगे ट्रैक्टर ले घूम रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरा इसका जवाब एक है कि अगर मोदी जी चाय बेच के 15 लाख जैकेट पहन सकते हैं, तो किसान की गाड़ी भी किसी की 15 लाख है, नहीं तो 5-6 लाख वाली गाड़ी। तो इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो आज दुनिया विकास के रास्ते पे, आज दुनिया चांद पे जा रही है। मैं एक नई बात बता दूं, मैंने भी चांद पे 1 एकड़ ज़मीन अमेरिका से लिया है, मेरा अलॉटमेंट हो गया है 5,000 रुपये में। अब ज़मीन कहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास रसीद रखी है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो एक्चुअली BSc किया, फिर हमने BA MMS 3 साल किया, क्योंकि मेरे फादर थे, मैं फादर की अपनी शक्ल नहीं जानता, और फिर मैं घर चलाया। चकबंदी आ गई, घर संभालना पड़ता है, मैं खेती पढ़ाई सब स्वयं किया। चांद पे भी आप खेती करेंगे? 1 एकड़ जमीन लिया, कहाँ मुझे बताया जाए, मेरे पास रसीद है। और एक बार अमेरिका ने फ़ोन किया था कि चलोगे, तो हमारे अभी हम फंसे नहीं जा पाएंगे। उस समय 18 करोड़ पर डे के हिसाब से लोग ले गए। तो 80 का आदमी भारत में जिनका चांद पे ज़मीन है, मेरी भी एक है। तो सरकार से कैसे निपटा जाए? सरकार से यही में छोटा मोटा काम है। 22 आ रहा है, हम 1 सेकंड में निपट देंगे, 1 सेकंड में, दोबारा कोई काम नहीं। मशीन में धोखाधड़ी भी हो जाए? मशीन जो धोखा होती है, आज जितने धोखेबाज हिंदुस्तान में थे लंबे दौर से, उनको हमने ठीक किया कि नहीं ठीक किया? तो अगर उनको मैंने ठीक किया, इस मशीन को 1 सेकंड में ठीक कर दे। 1 सेकंड नहीं ठीक होगी तो भगत सिंह मैं बन जाऊंगा। और नई जो भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, उसमें नई क्रांति करके नया किसान राज ले आऊँगा, उसको रोक नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, तमाम किसान जो है लगातार सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए देश भर में विरोध कर रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। डेली न्यूज एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल SRE न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।